हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आनंद शुक्ला, एडू अवेगना चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक बार वेक्टर अलजेब्रा की पूरी सीरीज लेकर के आ चुका हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आ चुका हूं प्ले स्टोर पर ऐप अवेगना एजुकेशन के ऊपर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और यहां पर आपने अभी तक मेरे वेक्टर अलजेब्रा बहुत सारा पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है प्ले स्टोर की ऐप पर, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो अवेलेबल हैं कि जिनके थ्रू आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अब की बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब की बार 12th के एग्जाम में 90 पार, अब की बार 90 पार जाना है, तो टारगेट करना है वेक्टर अलजेब्रा को। पसंद आ रहा हो चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहां पर इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारा कंटेंट मटेरियल ऐसा देने वाला हूं जिससे आपका बेनिफिट होगा, आप पढ़ सकोगे, सीख सकोगे। तो इस चैनल को उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए, गांव गांव शहर शहर में, कि जिस बच्चे को इस चैनल के थ्रू फायदा हो सके। आपको इस चैनल, इस कंटेंट, इस प्ले स्टोर के ऐप के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूज करो। टेस्ट सीरीज पढ़ो, टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने नॉलेज बेस को चेक करो, पता चलेगा कि कितना आगे जा रहे हैं, क्या लैगिंग है, उनको लीडिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब की बार टारगेट है 90 पार। और ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, अवेगना एजुकेशन। तो अगर अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो देर मत करो, डाउनलोड करो, ताकि बहुत कुछ सीख सको, पढ़ सको, जीत सको। पैशन जरूरी है, पैशनेट होना जरूरी है, ड्रीम फॉर्म करना जरूरी है, और बड़े बड़े सपनों के लिए बड़ी बड़ी जिद को पालना जरूरी है। जिद को पालने के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप में एक पैशन है, अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपके कुछ गोल्स हैं और उनको आप अचीव करना चाहते हो, सो यू हैव टू गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समथिंग विच यू कैन गिव यू रिजल्ट्स इन योर लाइफ। मेहनत करना, आपके हाथ में रिजल्ट 100% आए या नहीं आए वो बात अपने हाथ में होती नहीं है, लेकिन मेहनत करना, मेहनत 100% या आप दोगे तभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। जो काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 100% एफर्ट्स डाल दो, 100% एफर्ट्स डाल दो। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ना 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 ना, 100% एफर्ट्स डालो, 100% देने की आदत डालो लाइफ के अंदर। 100% अचीव करने के लिए आपको अपने आप कैलिबर डेवलप हो जाएगा, आप अपने आप अपने अंदर एक कैलिबर कर पाओगे, 100% अचीव कर लेंगे। ठीक है, शुरू करता हूं मैं आज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अभी तक मैंने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आज क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए, अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, समझना मेरी बात को, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उठाएंगे और कुछ एग्जाम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस जो करने के पहले, इन क्वेश्चंस को शुरू करने के पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो समझिए। देखिए, यहां पर इस तरफ है ए वेक्टर, ठीक बात, यहां है बी वेक्टर, ठीक बात, और यहां पर मैंने ए को बी की तरफ रोटेट करा बाय एंगल थीटा। तो आप सभी अपना हाथ सामने करें, कर्ल फिंगर को रोटेट करें। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पर जो आप रोटेशन दे रहे हो, जैसे यहां 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, तो आप ऐसा रोटेशन दे रहे हो। ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है। तो अगर कर्ल फिंगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो जो इसका इफेक्ट डेवलप होगा, वो इफेक्ट इसका इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, जिसे हम नाम देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको सी वेक्टर भी बोल सकते हो, डायरेक्शन है एन कैप। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका इफेक्ट नीचे जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या मतलब, बी वेक्टर और ए वेक्टर। अब अगर हम इस बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ रोटेट करके ले जा रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्शन होती ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, यह एंगल थीटा, और डायरेक्शन होती एन कैप। मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डाउनवर्ड नीचे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वेक्टर की तो डायरेक्शन। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन का कोई रोल था नहीं, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो डायरेक्शन रोल प्ले करेगी, रोल प्ले कर रही है डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को प्यार से बोलना चाहें तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हमने बोला था स्केलर प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हमने बोल दिया यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये इसके अंदर पिक्चर में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का? फॉर्मूला याद रखना, ए मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, बी मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा। आप बी बोलो या मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर बोलो, बात एक ही होगी, बात एक ही होगी। ठीक है, साइन थीटा एन कैप। हो, ये जो मैंने यहां से यहां तक लिखा है, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो मैंने लिखा है एन कैप, ये होगा इसका डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है 5, लेकिन एक तरफ प्लस का है और एक तरफ माइनस का है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो इसका मतलब कि हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। और ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन बदल गई, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज नीचे। तो ठीक है, सॉरी, क्लॉकवाइज नीचे और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, डायरेक्शन चेंज हो रही। तो कॉन्सेप्ट पकड़े बिना क्वेश्चन को नहीं संभालना है हमको। अब मान लो किसी ने पूछ लिया एंगल, तो एंगल निकालने, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला एन कैप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ये क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर, तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो उसका फॉर्मूला एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ, सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा और फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो वेक्टर आएगा उसका मॉड्यूलस निकालना होगा। ठीक है, बताऊंगा मैं क्वेश्चन में कैसे होगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग से टॉपिक होने वाले हैं अभी। ठीक है, यहां तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सब हो गया। चलिए, अब उसी का जिसका आपको इंतजार है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत डाउट आते हैं बच्चों को, बहुत। आज के बाद डाउट नहीं आएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। देखें, ए वेक्टर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, बी वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इसके अंदर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की मेथड लग जाएंगे। कैसे? फॉर्मूला है आई जे के, A1 B1 C1, A2 B2 C2। इस तरीके से निकलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आए, इसको और इसको लॉक किया, B1 C2 माइनस B2 C1। अब J, तो बीच वाला माइनस का, A1 C2, इसको लॉक किया, A1 C2 माइनस A2 C1। प्लस K, इसको लॉक किया, ये K, A1 B2 माइनस A2 B1। ये इसके अंदर आएगा। तो अगर अपन बात करें तो यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखना जरा, क्वेश्चन सिखा रहा हूं, आई जे के 1 माइनस 7 3 आई बाहर, -7 इंटू 2 -14 -2 इंटू 7 -14 माइनस प्लस -j। अगर आपने अभी तक मेरा डिटर्मिनेंट का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट मैंने सिखाया था, तो वीडियो जरूर देख लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा।
जे को लॉक किया 1 इंटू 2 2 माइनस 7 3 जा 21 प्लस के 1 इंटू -2 -2 7 3 जा 21 माइनस का माइनस माइनस प्लस 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपका आसानी से आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने में हेल्प करेगा। इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होल्ड कीजिए वीडियो को, नोट डाउन करिए और याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। यह आ गया ए वेक्टर। अब आपको क्या निकालना, मॉड्यूलस। अब ये तो हमारा बच्चा निकाल लेगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर 381 और एक और 19 का स्क्वायर। अब अगर मान लो कि आपको 19 का स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, मान लो कि नहीं आता, तो यहां पर 19 का स्क्वायर और यहां पर भी, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 19 का स्क्वायर, 2 बार है ना, 19 का स्क्वायर बाहर आ गया 19 अंडर रूट 2, ये निकाल दिया। तो 19 का स्क्वायर आए बिना भी बड़ी चालाकी से हमारे मासूम बच्चों ने यहां पर आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो मासूम बच्चों, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर बच्चों का तो ये कहना था हमने तो कुछ गलती करी नहीं, तो बड़े मासूम से बच्चे हैं हमारे, ठीक है। शुरू करते हैं। यहां पर मासूम बच्चों ध्यान दो, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। ओ हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना होगा। 3i, अरे 3i प्लस i 4i क्या, 2j प्लस 2j 4j क्या, प्लस 2k माइनस 2k 0k क्या। यह आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 3i माइनस i, 2j माइनस 2j और 2k माइनस माइनस 2k। यह आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी आ गया और आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर। ध्यान देना, ये तरीका सिखा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है हर बच्चा 90 पार। तो इस तरीके में ध्यान देना, क्या हो गया, इसको नाम दिया सी वेक्टर, इसको नाम दिया डी वेक्टर। अब ध्यान दो, आपको निकालना दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, एन कैप, फॉर्मूला याद है ना, ये रहा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपन मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। अरे सुनने में बेकार लग रहा है, आधे बच्चे इसी कारण टेंशन में आ गए कि कैसे काम होगा, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, यहां पर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, फोर 4 0 2 0 4, यहां पर आई ले लिया, इसको और इसको ब्लॉक करें, 4 इंटू 4 16 माइनस 0 इंटू 0 16 माइनस 0 माइनस जे, इसको और इसको ब्लॉक किया, 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू 0 0, इधर की तरफ आ गया प्लस का के, इसको इसको ब्लॉक करा, 4 इंटू 0 0 माइनस 2 4 जा 8 0 माइनस 8। तो यहां पर ध्यान से देखें, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, यह आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। लेट मी चेक, 16 आई कैप बिल्कुल, माइनस 16 जे कैप बिल्कुल सही है। और अगर हम मॉड्यूलस ले लें इसका मॉड्यूलस ले लें, तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 का स्क्वायर और अंडर रूट में 8 का स्क्वायर। तो यह आ गया 512 एंड प्लस 64
तो 512 516 प्लस 60 16 26 36 46 56 66 70 अंडर 576। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, आपका एन कैप बना सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर मतलब 16 आई कैप। फाइव 76 किसका स्क्वायर रूट होगा? 24 का। तो यहां पर क्या मैं इसकी जगह 24 लिख दूं? ठीक है, अब अगर मैं 24 यहां पर लिखता भी हूं तो ध्यान देना 16/24 माइनस 16/24। ध्यान देना, सभी का ध्यान नहीं होना चाहिए जब तक लेक्चर खत्म नहीं हो। कोई कुछ भी बोलेगा नहीं कि मन में कि अरे अरे ये गलती करी सर ने, ये गलती अपने पकड़ में आ गई है, हम ठहरे मौत होशियार चाचा चौधरी। ठीक है, ऐसा नहीं, अभी रुक जाओ, पहले कर लेने दो, फिर बताऊंगा कि देखो तुम एग्जाम में ये गलती कर सकते हो तो करना मत, और ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2/3, 8 2 जा 16, 8 3 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा, और 8 2 8 से ना 8 1 जा 8, 8 3 जा। अब ये एन कैप जो है, ये एन कैप तुम एग्जाम में निकालोगे, और इस एन कैप को निकालने पर कटेगा 1-1.5 नंबर के आसपास कट सकता है। क्यों? क्या गलती हो गई इसके अंदर? सही तो था। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में यहां पर प्लस माइनस आएगा। ऐसा मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि ये प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, गलत कर दिया हमारे सर ने। अरे क्या बात कर लो, मैं समझाने के लिए लगाया मैंने। ठीक है, ध्यान देना, तो यहां पर प्लस माइनस का साइन इसके अंदर स्टार्टिंग में आएगा, तो ये हर जगह पे प्लस माइनस चलता 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 यहां तक आ जाएगा। ये आपका इसके अंदर आंसर है। अगर किसी सज्जन की इच्छा हो कि प्लस माइनस हटा दें, हटा दो। माइनस है और बाहर प्लस माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा साइन हो जाता है। फिर वही, तो इस तरीके से आपने आज अपने पूरी सद्बुद्धि, ज्ञान और बुद्धिमानी से इस क्वेश्चन को समझा, सॉल्व करा, पारदर्शिता डेवलप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विथ आई एक्सिस। अब आई मतलब क्या होता है? आई मीन्स जे मीन्स के मीन्स ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब मेरी बात को थोड़ा देवी सज्जन ध्यान सुनना, बात को ध्यान सुनना जरा, आओ। यहां पर जो एंगल बनेगा वो अल्फा, यहां पर एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है अल्फा, वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है बीटा, जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है गामा। और इनकी वैल्यूज कितनी गिवन है? π/3, π/4 और के साथ बनने वाली वैल्यू निकालना, मतलब गामा की वैल्यू निकालना। ठीक है, ध्यान देना, π/3 मतलब 180/3 कितना डिग्री? ये, और ये निकालना है। Hence द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और इसी के साथ आपको क्या मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा हो तो उसके अंदर एक टर्म आती है, और नहीं भी पढ़ा हो तो उसका लेक्चर भी आप मेरा देख सकते हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। लंबा पड़ता है कॉस लिखना। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा मतलब π/3, कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा मतलब π/4, और यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर गामा कॉस 60 1/2 स्क्वायर 1/4, कॉस 45 1/√2 स्क्वायर 1/2। एलसीएम कितना आया? 4 4 4 1 जा 2 2 जा
इट्स 1/4। तो ध्यान देखिए आप, कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आ गई 1/4, स्क्वायर रूट लिया। 1/2 मतलब कितना डिग्री एंगल, 60 डिग्री। तो गामा की वैल्यू, तो यहां पर के कंपोनेंट जो एक्सिस का, एक्स जेड एक्सिस की बात हो रही है, उसके बाद एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा इसके साथ में 60 डिग्री। और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस 45, कॉस 60, अल्ले ये 1/2 होंगी। तो ये आ गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर भी यहां पर हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये यहां पर आपने देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो आपने बड़ी आसानी से, बिल्कुल समानता से अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं। इस तरीके के आगे और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो, लेक्चर देखना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर देना, जरूर क्लिक करना, ताकि आपको इस तरीके के और वीडियोस मिल सके। और प्ले स्टोर का जो ऐप है विघ्न एजुकेशन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले फुर्सत में जाकर के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहो। बहुत सारा कंटेंट मटेरियल, वीडियो लेक्चर अभी वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसका टेस्ट सीरीज भी वहां पर अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ पढ़ाई करना, क्योंकि स्ट्रेस लेने वाले 60, 70, 80% वाले होते हैं, और जिनका टारगेट 90 पार करने का होता है, जिनका टारगेट 90 पार करने का होता है, वो तो अपने पढ़ाई को भी एंजॉय करते हैं। तूफानों के साथ, लहरों में जो तूफान जनरेट होता है, उस तूफानों के साथ खेलने का मजा ही कुछ और है। और इस टाइप के क्वेश्चंस और IIT JEE टारगेट मेंस कर रहे हो, तो उसके साथ लड़ने का मजा कुछ और है। इसको बैलेंस रखिए, इसको ठंडा रखिए, और काम में अपने गर्मी रखिए। ठीक है, एनर्जी आवाज में नहीं होना चाहिए, एनर्जी आपके काम में, आपके शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।